तारीख आने वाली है, हमारी 121 बिटियाँ आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा धूमधाम से सब कुछ होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो किसकी तैयारी करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुदय ब्लॉग। 18 फरवरी 2023 जिस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था, उस दिन बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 125 लड़कियों का विवाह करवाया। इस विवाह के पूर्व सभी वर वधू का अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवाया गया। उसके बाद फिर बागेश्वर धाम में इन सभी जोड़ों का विवाह करवाया गया। श्री राम राजा सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री उमा महेश्वर बागेश्वर भगवान की जय, श्री शिवरात्रि महापर्व की जय, श्री बालाजी सरकार की। तो इस विवाह समारोह में अनेक साधु संत उपस्थित हुए थे, जो कि बहुत भाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। धन्य है वो लड़कियां, धन्य है वो जोड़े जो इतने सारे साधु संतों को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधे और बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। यहाँ पे भीड़ करीब 10 लाख के लगभग में थी, लोगों की संख्या बहुत थी और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे व्यवस्था किए गए थे। प्रत्येक जोड़े को 75 सामग्री दी गई, 75 आइटम दी गई और साथ में एक रामचरितमानस का पुस्तक भी दिया गया। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि अगर ईश्वर की कृपा हुई तो प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि को ऐसे ही विवाह समारोह किया जाएगा और बड़े धूमधाम से होगा। 18 तारीख आने वाली है, हमारी 121 बिटियाँ आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा धूमधाम से सब कुछ होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो किसकी तैयारी करें। लेकिन हम यही कहेंगे कि बिटिया, भीड़ के कारण हम जरूर नहीं मिल पाए, बात नहीं अलग अलग कर पाए, तुम आते रहना, जब समय मिले जोड़ा से ही आना, खूब खुश रहना, जहाँ भी रहना एक काम करना, रामचरितमानस का पाठ जरूर करना। तो जब तुम रामायण पढ़ना बिटिया तो एक एक रामचरितमानस बागेश्वर धाम से हमने दी है और तुम रामचरितमानस पढ़ना, अपने परिवार को पढ़ाना बिटिया। उसी रामचरितमानस के राम से हमें ये लगेगा कि हमारी बिटिया हमको याद कर रही है। और आज धर्म के पिता के रूप में, वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं, कि आप सब लक्ष्मी और नारायण हो। बड़े हम तो देखो माध्यम है, करने वाले जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ये सब कर रहे हैं, पर सच तो यह है एक एक कार्यकर्ता, एक एक बागेश्वर धाम का सेवादार जो पार्किंग, पानी, टेंट, सुविधा से लेकर के जगह जगह धूप में खड़े, पंडाल में खड़े, जगह जगह व्यवस्था बना रहे, इस संपूर्ण आयोजन का श्रेय बागेश्वर धाम के एक एक पुष्प को जाता है। और धन देना तो सरल है, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़े होकर अपनी निजी भावनाओं का दमन करके दूसरे की भावनाओं को सिर चढ़ा करके सेवा करना बहुत कठिन है। तो आज हम सच में गौरवान्वित हैं। और बिटिया, ऐसा आशीर्वाद देना, पूरे बागेश्वर परिवार को ऐसा आशीर्वाद बेटियों देकर जाना कि हर साल हमारा बागेश्वर परिवार इतना समृद्ध और इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहाँ से पाणी ग्रहण मंगलमय संस्कार करवाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है। अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही। हम सोच रहे जब शाम होगी तो फिर रात कैसे बीतेगी, क्या करेंगे। मतलब अभी तक तो इस इंतज़ार में थे हम कि आज 18 तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। अब फिर कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पाणी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। तुम सब प्रसन्न रहना। तुम ये मत मानना कि तुम्हारे विवाह करवाया है तो हमने उपकार किया। तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर धाम हनुमान से विवाह हुआ। तुम निर्धन नहीं थे, निर्धन होते तो ये लाइट, टेंट, साउंड सर्विस, ये जो महापुरुष बैठे ना, इनको नहीं बुला पाते। तुम बिटिया हरो धनवान थी, और इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी,
शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। जीवन में एक बात याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्मा है जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूँ कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी, हमारा तो नाता अभी 1 महीने का जुड़ा, 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे हैं बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो गए। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता है, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी, लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।